हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है फॉर द रिएक्शन N2 + O2 गिव्स 2NO द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K1। तो यहाँ पे देखना, आप एक रिएक्शन दिया गया N2 + O2 गिव्स 2NO जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है K1, और दूसरा एक और रिएक्शन गिवन है 2NO + O2 गिव्स 2NO2 जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो दिया गया आपको K2। आपको बताना है यहाँ पे ये रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो K1 है। और आपको फाइनली इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए क्या होगा। तो देखो, जब भी इस तरह का सवाल आए तो सिंपली आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता होना चाहिए। मतलब मैं थोड़ा सा बेसिक में एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि जैसे कोई रिएक्शन ए से बी है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और इस रिएक्शन को यदि हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो 1/K1 हो जाता है। ये बेसिक बात है जो आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे दे रहा हूँ, ब्रीफ आइडिया, जिससे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको समझ आइडिया मिल जाए। फर्दर यदि कोई रिएक्शन ए से बी जा रहा है, यदि हम इस रिएक्शन में कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया रिएक्शन को, तो ऐसे में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये पावर में चला जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। यदि यहाँ पे K1 है और इस रिएक्शन को यदि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, ऐसे में ये 2 जो है ये पावर में चला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, मीन्स K1 स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम मान लीजिए यहाँ पे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जगह पे डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए A/2 गिव्स B/2 कर देते हैं, तो ऐसे में यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, वो आपका K1 का पावर, अब देखो यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो पावर में 2 चला गया था। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे पावर 1/2 चला जाएगा। तो ये कुछ बेसिक्स आइडिया है। अब एक इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप खुद बताना कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो ए से बी है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए K1 है। इस रिएक्शन के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताने क्या होगा। तो देखो, इस रिएक्शन के यदि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो सबसे पहले मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स किया। जब भी रिएक्शन को रिवर्स किया जाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/K1 हो जाता है। फिर इस रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हम पावर में 2 कर देते हैं। मान लीजिए 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर में 1/2 चला जाता है। होप यू कि आपको यार ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ रहा होगा। तो अब हम आगे बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। तो आगे पढ़ने से पहले मैं इस चीज को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग सवाल पे सीधा सीधा आते हैं। जो रिएक्शंस गिवन था इस रिएक्शन को पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। N2 + O2 गिव्स 2NO, इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है ये है K1। फिर एक और रिएक्शन है 2NO + O2, इट गिव्स 2NO2, इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये K2 है। और जिस रिएक्शन के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है वो रिएक्शन आपका है NO2 गिव्स हाफ N2 + O2। यहाँ देखो फिजिकल स्टेट से हमें ज्यादा मतलब है नहीं, तो इसके लिए K1 K2 और इस रिएक्शन के लिए K इक्विलिब्रियम आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले इस रिएक्शन को 1, इस रिएक्शन को 2 और इस रिएक्शन को मैं थर्ड रिएक्शन मान लेता हूँ। तो आपको बस ये करना है कि ये जो थर्ड रिएक्शन है जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, वो थर्ड रिएक्शन को आप ऑब्टेन कैसे करोगे गिवन रिएक्शन के हेल्प से, बस और बस आपको यहीं पे ये चीज को सोचना है। तो चलो देखते हैं किस तरह से हम ये जो रिएक्शन थर्ड है हमारा, इसको हम ऑब्टेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो जरा ध्यान देखना है, करना क्या है ना आपको, कि जो रिएक्टेंट में जो फाइनल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट में क्या ये आपको पहचानना है और प्रोडक्ट में क्या ये पहचानना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्टेंट में NO2, और ये NO2 किस रिएक्शन में गिवन है, रिएक्शन 1 या रिएक्शन 2 में। तो आप देख सकते हो NO2 जो है वो रिएक्शन 2 में, तो इसलिए यहाँ पे हमें इक्वेशन 2 में को पलटना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ रहा होगा मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि NO2 राइट में था, आपको जो फाइनल रिएक्शन में NO2 चाहिए था वो लेफ्ट में चाहिए था, इसलिए मैंने रिएक्शन को रिवर्स किया। ठीक है, यहाँ तक। फर्दर यहाँ पे ध्यान दोगे आप कि NO2 का जो यहाँ पे मोल्स है वो ओनली 1 मोल्स है, जबकि यहाँ पे NO2 का जो मोल्स है वो 2 मोल है। फर्दर आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हमें अब इस इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। क्यों? क्योंकि हमें NO2 का केवल 1 मोल चाहिए था, जबकि यहाँ पे NO2 के 2 मोल थे, तो इसलिए मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया फर्दर। चलिए, तो ये तो काम हो गया। NO2 हमें लेफ्ट में चाहिए था, 1 मोल चाहिए था, ये काम हो गया। नेक्स्ट है N2 और O2 आपको राइट में चाहिए। तो अब ये देखो N2 और O2 कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इक्वेशन 1 में दिख रहा है, फर्स्ट रिएक्शन में दिख रहा है, और N2 O2 राइट में चाहिए। मतलब ये हुआ कि इसको भी हमें पलटना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो चलो इसको भी रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करेंगे तो ऐसे में ये -1 हो जाएगा। और फर्दर यहाँ पे ध्यान दोगे कि N2 जो है वो आपको हाफ मोल ही चाहिए, तो यहाँ पे तो N2 का 1 मोल था, यहाँ पे चाहिए हाफ मोल, तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फर्दर इक्वेशन 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से।
एक हो सकता है डाउट आपके दिमाग में आ सकता है कि सर यहाँ तो O2 का 1 मोल चाहिए था, O2 तो यहाँ पे 1 मोल था, तो इसको आपने क्यों नहीं मतलब कि एज इट इज छोड़ दिया, इसमें हाफ से क्यों मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे ध्यान देना, NO2 को जब हम सेकंड रिएक्शन को रिवर्स किए थे ना, तो यहाँ O2 एक आ जाएगा और एक O2 यहाँ से भी आ जाएगा। जब फर्स्ट रिएक्शन को हम रिवर्स किए और जब सेकंड रिएक्शन को भी रिवर्स किए, तो O2 दो दो बार आ जाएगा, तो वो 2O2 हो जाएगा। और जब यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो वो 2O2 कट के आपके पास एक ही O2 बचेगा। ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो बस मैंने ये जो इक्वेशन लिखा ना, इस इक्वेशन को इस रिएक्शन पे अप्लाई करना, आपको दिख जाएगा कि इक्वेशन 3 कैसे आ रहा है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप खुद से करके देख सकते हो। तो चलिए अब देखो, इक्वेशन 2 को मैंने रिवर्स किया। जब इक्वेशन 2 को रिवर्स करते हैं, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इक्वेशन को रिवर्स करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 बाय में चला जाता है, रेसिप्रोकल में चला जाता है, तो ये 1/K2 हो जाएगा। और 2 से डिवाइड किया, डिवाइड का मतलब मैं बोल सकता हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई, इसलिए 1/2 हो जाएगा। और इनटू ये -1/2, मतलब आगे इक्वेशन 1 को मैंने रेसिप्रोकल किया, तो रेसिप्रोकल किया तो अगेन 1/K1 हो जाएगा। और फर्दर 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन ये पावर में 1/2 चला जाएगा। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो आपको फाइनल रिएक्शन मिलने वाला है, वो 1/K1 इंटू K2 यहाँ पे होल टू द पावर 1/2 ओवरऑल मिलेगा। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, 1/K1 K2 होल टू द पावर 1/2। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट केवल यूज करने थे इसमें। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।